आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप सब लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, तो कहीं न कहीं आपका डाटा साइंस की जर्नी से रिलेशन तो होगा ही। तो इस पूरी जर्नी के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। मैथमेटिक्स का क्या रोल है मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, एनएलयू, एमएलओप्स, ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? आई कवर। बट यहाँ तक पहुँच गए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और डाटा साइंस की जर्नी हमारे साथ करें। मज़ा आएगा इस जर्नी के अंदर और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊँ और आप भी मुझे सिखाएँ तो और मज़ा आएगा। तो इस जर्नी के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मैथमेटिक्स को लीनियर अलजेब्रा से, फिर प्रोबेबिलिटी एंड फिर कैलकुलस करेंगे अपन। और मैं ट्राई करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिला और वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिला तो मैं आपको हर चीज़ से अवगत करवाऊँगा और बेटर आप तक का कंटेंट देने की ट्राई करूँगा। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी जर्नी को एक स्मूथ वे में लेके जाना। तो अब ये वीडियो मैथमेटिक्स में घुसने से पहले किसी चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हम क्या-क्या करेंगे। ताकि हमें एक पता होना चाहिए कि हम क्या-क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कौन-सी चीज़ कहाँ पे यूज़फुल होगी या नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को पहले जानना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलो कैसे यूज़फुल है देखो। The background of the mathematics for the machine learning course is crucial for the understanding and underlying principle and algorithm used in this practice। देखो इसके अंदर क्या-क्या होंगे, लीनियर अलजेब्रा होगी, मैंने ऑलरेडी कवर किया। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गया, ऑप्टिमाइजेशन। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाटा साइंस के अंदर। अब देखो लीनियर अलजेब्रा हमें एक टूल देता है वेक्टर एंड मैट्रिसेस और ये है फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। और बात आती है कैलकुलस की, तो वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज इन द ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवाते हैं तो उस समय काम आता है, ट्रेन एंड टेस्टिंग के टाइम। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। जब हमें किसी मॉडल की अनसर्टेनिटी चेक करनी होती है और जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ते हैं तो काम आएगी। और ऑप्टिमाइजेशन मेथड हो गया तो इन्वॉल्व फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ्टन यूजिंग टेक्निक्स फ्रॉम कैलकुलस हो गया। ए सॉलिड फाउंडेशन इन द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर द ये सब हो गया, ठीक है, बला बला बला। अब देखो, अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लीनियर अलजेब्रा फॉर द डाटा साइंस। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यूज इन द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एनएलपी में किस तरह ये सब चीज़ें काम आएगी, उन चीज़ों को पढ़ना है। सेकंड, apply mathematics techniques for the optimizing machine learning models including gradient descent and convex optimization, convex, concave, ये सब कुछ। फिर आता है थर्ड कि डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द मैथमेटिकल रिजल्ट। अब देखो हम किसी भी चीज़ को करेंगे ना, ट्रेनिंग टेस्टिंग, उन सब में जो रिजल्ट आएंगे ना, उन रिजल्ट को पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें। अब देखो हम एलजेब्रा में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग किस किस चीज़ की होनी चाहिए एलजेब्रा के अंदर। डाटा साइंस की जर्नी है तो हमें क्या क्या आना चाहिए एलजेब्रा से। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर मैपिंग, अफाइन स्पेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट, लेंथ एंड डिस्टेंस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड रोटेशन। इन ये सभी टॉपिक नॉर्मली मैं मेरे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि इन सब पॉइंट को मैं हर एक लेक्चर को डिटेल में रिकॉर्ड करके आप तक मैं साझा करूँ और मैं ट्राई करूँगा कि इन टॉपिक्स को और बेटर वे में आप तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, बेटर वे में। और मैं आपको केवल पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दूँगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी है और ये यहाँ से ये हो रहा है, ताकि उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये चीज़ क्यों हो रही है, क्यों होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हम पूरा इन ट्राई करूँगा कि 15 हाँ 15 टू 17 लेक्चर के अंदर हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ जानने की ट्राई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे और आप अपना प्यार देना और जितना ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर एक पॉइंट को कवर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। और चलो इस वीडियो को अपन यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।